आपका इलिप्स चल रहा है। इलिप्स में आज हम डायमीटर पढ़ेंगे, इलिप्स का डायमीटर और इलिप्स का जो कॉन्जुगेट डायमीटर उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से आपका अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी पर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी पूछे जा रहे हैं, अब उसका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलिप्स, इलिप्स का जो नया पार्ट है, ठीक है, इलिप्स का जो नया पार्ट है, इलिप्स का नया पार्ट जो आपका है, ठीक है, डायमीटर है। क्या है? डायमीटर, डायमीटर ऑफ इलिप्स का डायमीटर देखेंगे। इलिप्स की डायमीटर देखेंगे, इलिप्स का डायमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम तो डायमीटर के बारे में ही समझ लेते हैं। ठीक है, डायमीटर के बारे में ही समझ लेते हैं, किसी कोनी का डायमीटर क्या होता है। ठीक है, किसी कोनिक का डायमीटर क्या होता है। कोई भी कोनिक ले लीजिए, ठीक है, चाहे पैराबोला ले लीजिए, चाहे सर्कल ले लीजिए, ठीक है, या इलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कोनिक ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इलिप्स की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम तो डायमीटर ऑफ कोनिक की बात करेंगे। यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोनिक, ये किसी भी कोनिक की बात करते हैं, एनी कोनिक हो, कोई भी कोनिक है, यहाँ तो इलिप्स ही ले लेते हैं, क्योंकि इलिप्स पढ़ रहे हैं तो इलिप्स ही ले लेते हैं। ठीक है, इलिप्स जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये जो इलिप्स के जो समानांतर पार्ट होते हैं, समानांतर जीवा होते हैं, ठीक है, उनके मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या होता है, डायमीटर ऑफ कोनिक होता है। इस कोनिक का डायमीटर कहलाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स है, एक कोनिक है, इसके जो डायमीटर्स होंगे, ठीक, आपका इसके जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, इसके जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, ये आपका पैरेलल कॉर्ड्स है इस कोनिक का। ठीक है, इस इलिप्स का एक क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स है। ठीक है, इनके मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कोनिक का डायमीटर कहलाएगा। कोनिक का डायमीटर कहलाएगा। ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ कोनिक, कोनिक का डायमीटर कहलाएगा। ये आपका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है। ठीक है? आपका क्या है, ये सब क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स है। क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स है, पैरेलल कॉर्ड्स। पैरेलल कॉर्ड्स समझ में आ गया कि कोनिक का डायमीटर क्या होता है। किसी भी कोनिक की बात करते हैं, ठीक, किसी भी कोनिक की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, कि समानांतर जीवाओं के, समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, आपका इस कोनिक का डायमीटर कहलाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। द डायमीटर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, इसको लिखेंगे, द diameter, the diameter is the locus of, locus of, is the locus of mid points, mid points is the locus of the mid points of parallel chords, mid points of parallel chords, mid points of parallel chords, parallel chords of conic, conic is called, is called diameter of, diameter of, diameter of कोनिक, डायमीटर ऑफ कोनिक। बात समझ में आ गया। कोनिक का डायमीटर क्या होता है, जो उसकी समानांतर जीवाएं होती हैं, ठीक है, समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, उस कोनिक का डायमीटर कहलाता है। द डायमीटर इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। ये क्या होता है, डायमीटर होता है किसी, ठीक है, मिड पॉइंट का लोकस, पैरेलल कार्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होता है। डायमीटर क्या है, कोनिक सेक्शन के पैरेलल कार्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होता है। क्या होता है, लोकस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आते हैं डायमीटर ऑफ इलिप्स। डायमीटर ऑफ इलिप्स की बात करते हैं, ये किसी कोनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कोनिक ले सकते हैं, पैराबोला भी ले सकते हैं, ठीक है, पैराबोला भी ले सकते हैं। इसके जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, इसके जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, ये मिड बिंदुओं का बिंदुपथ जो होगा आपका, ठीक है, मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर का। बात समझ में आ गया।
डायमीटर किसे कहते हैं? अगर बात समझ में आ गया किसी कोनिक का डायमीटर किसे कहते हैं, ओके करिए, ओके करिए। ये आपका इलिप्स चल रहा है, इलिप्स का लगभग में इंड होने वाला है, कल तक ये इंड जाएगा आपका, ठीक है। और इलिप्स को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो पहले स्टार्टिंग में क्लास लिए हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि हाइपरबोला अगर पढ़ेंगे तो इसका भी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हाइपरबोला में कॉन्सेप्ट है, लगभग में आप इलिप्स में जो कॉन्सेप्ट है हाइपरबोला में ही कॉन्सेप्ट होता है। फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, वर्टिसेस ये सेम होता है, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके करिए, ओके करिए, ओके करते रहिए बाहर, ठीक है। अगर नोट हो जा रहा है तो आप लोग ओके करते रहिए, ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपका डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स, बात समझ में? डायमीटर ऑफ इलिप्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आपका इलिप्स की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करेंगे। आपका ये आपका इलिप्स वाई एक्सिस है, आपका सेंटर। यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन इलिप्स के सेंटर से पास करती हो, कोई लाइन इलिप्स के सेंटर से पास करती हो, तो उस लाइन को इलिप्स का डायमीटर कहते हैं, इलिप्स का डायमीटर कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। यदि कोई लाइन क्या करती हो, इलिप्स के सेंटर से पास करती हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उस इलिप्स का डायमीटर, उस इलिप्स का डायमीटर कहलाएगा। ये क्या है, ये इस इलिप्स का डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है आपका, डायमीटर है। ओके, बात समझ में आ गया। यदि कोई लाइन इलिप्स के सेंटर से पास करता है, सेंटर इसका क्या है, जीरो, इसका सेंटर क्या है, का जीरो, जीरो ओरिजिन है, ठीक है, पास करता है उसे डायमीटर कहते हैं। और ये आपका पैरेलल कॉर्ड्स है, ये आपका पैरेलल कॉर्ड्स है, ये आपका एक तरह से पैरेलल कॉर्ड्स ही होगा, हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ए क्यों नहीं डायमीटर हुआ, आप कहेंगे सर ए क्यों नहीं डायमीटर हुआ, डायमीटर नहीं है, बात करते हैं क्यों नहीं डायमीटर है। ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्या है सब, पैरेलल कॉर्ड्स हैं। बात समझ रहा है, इसके मध्य बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वही क्या होता है, डायमीटर होता है, क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स है आपका, पैरेलल कॉर्ड्स, समानांतर जीवाएं हैं। तो लिख सकते हैं इसे, अगर डिफिनीशन क्लियर हो गई हो तो लिख सकते हैं, कोई लाइन, ठीक है, यदि कोई लाइन इलिप्स के सेंटर से पास करती हो, क्या कहते हैं, इलिप्स का डायमीटर कहते हैं, इलिप्स का डायमीटर कहते हैं। अ लाइन पासेस थ्रू, अ लाइन पासेस थ्रू, a line passes through the center of, a line passes through the center of, center of an ellipse, a line passes through the center of an an ellipse, an ellipse is called diameter of
डायमीटर ऑफ इलिप्स, डायमीटर ऑफ इलिप्स। बात समझ में आ गया? यदि बात समझ में आ गया तो ओके करिए, ठीक है। यदि बात समझ में आ गया तो ओके करिए। आगे नीचे लिखिए ऐसा। द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग chords, बाइसेक्टिंग chords, बाइसेक्टिंग chords, बाइसेक्टिंग chords आपका है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, बाइसेक्टिंग chords y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। ओके, ऑफ द इलिप्स, ऑफ द इलिप्स, ऑफ द इलिप्स, इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ डायमीटर बाइसेक्टिंग कार्ड्स, ये जो बाइसेक्टिंग कार्ड्स है, ठीक है, ये बाइसेक्ट करा ना जी, मध्य बिंदु है तो बाइसेक्ट करा, उसी की बात करिए। बाइसेक्टिंग कार्ड्स आपका क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इलिप्स का ये बाइसेक्टिंग कॉर्ड है, ठीक। देन देन इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स, देन इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा माइनस का होगा बी स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू एम, ठीक है, ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गया? माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, ये क्या है, ये आपका मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है, जो आपका इस तरह से होगा, ठीक है, ये वाली लाइन होगी। इसीलिए आपको बोले थे कि ये ही डायमीटर ऑफ द इलिप्स होगी, क्या होगी, डायमीटर ऑफ इलिप्स होगी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, विच इज पासेस थ्रू, ये क्या है, जो डायमीटर जो हो रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए, विच विच इज पासिंग, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन या सेंटर ऑफ द इलिप्स, इसलिए आपका, ठीक है, इसलिए ये आपका यही आपका डायमीटर होता है। ए आपका डायमीटर नहीं होगा, ठीक है, ए वाला डायमीटर होगा। देखिए इक्वेशन आपका क्या है, y इक्वल माइनस का बी स्क्वायर, आपको जानते हैं कि आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। लाइन का जो इक्वेशन होता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल क्या होता है, माइनस का एक्स होता है, ठीक है, या माइनस का वाई इक्वल माइनस का एम एक्स होता है, या माइनस का एक्स होता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा एंगल पर, स्लोप पर, वो डिपेंड करेगा एंगल पर, स्लोप पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका ये लाइन क्या हो जाएगी, ओरिजिन से पास करिए, इसलिए एक ही का क्या होगा, डायमीटर ना। बात समझ में? ठीक है, अब हम कॉन्जुगेट डायमीटर की बात करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ इलिप्स की बात करेंगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, कॉन्जुगेट diameter of, diameter of an ellipse, conjugate diameter of an ellipse को भी समझ लीजिए, को भी समझ लीजिए, क्या समझा? ये आपका ellipse है, ये आपका क्या है, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, आपका पी या पी सी मानते हैं और इसे पी एस मानेंगे। बात समझ आ रहा है?
दो डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर तब कहे जाएंगे, दो डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर तब कहे जाएंगे जब प्रत्येक कॉर्ड्स सभी जो कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे के जो आपका पैरेलल कॉर्ड्स होंगे उसे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। जैसे कि इसका जो पैरेलल कॉर्ड्स होगा, इसका जो कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, इसके जो कॉर्ड्स होंगे डी है इसका, ये आपका क्या है, डायमीटर है, इसका क्या है, कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है। तो ये आपका इसके जो कॉर्ड्स होंगे इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका कॉर्ड, इसका जो पैरेलल कॉर्ड्स होगा इस डायमीटर के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। पुनः समझिए, दो डायमीटर्स कॉन्जुगेट डायमीटर तभी कहे जाएंगे, ठीक है, जब उनके प्रत्येक कॉर्ड्स क्या होंगे, प्रत्येक कॉर्ड्स जो होंगे दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। प्रत्येक कॉर्ड्स, इसका जो कॉर्ड्स होगा इस वाले का पैरेलल कॉर्ड्स होगा, इस डायमीटर के क्या होगा, इस डायमीटर का, ये जो कॉन्जुगेट डायमीटर है उसके क्या होंगे, पैरेलल होगा। और इसके जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, इस कॉन्जुगेट डायमीटर के जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं उसके क्या होंगे, इस वाले के पैरेलल होंगे, इस वाले के पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई। या कह सकते हैं कि यदि आपका y इक्वल m1x और y इक्वल m2x जो का है पैरेलल कॉर्ड्स है, तो उनका जो उनके क्या कहेंगे, उन दोनों को क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर का, ठीक है। चलिए लिखते हैं, टू कॉर्ड्स, टू डायमीटर, टू डायमीटर आर सेड टू बी conjugate diameter, conjugate diameter if each bisects all chords, each bisects all chords are parallel to other, के क्या हो, पैरेलल। यही हम आपको समझाए थे कि दो डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर तभी कहलाएंगे यदि प्रत्येक कॉर्ड्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हो, प्रत्येक बाइसेक्ट कॉर्ड जो है, ठीक है, ऑल बाइसेक्ट कॉर्ड, ठीक है, क्या करते हैं, पैरेलल हो और दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो दूसरे के। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ क्या कर सकते हैं, या इसकी डिफिनीशन, नेक्स्ट डिफिनीशन इसकी, इफ y इक्वल m1x and y इक्वल m1x and y इक्वल m2 m2x, टू कॉन्जुगेट डायमीटर, टू कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है, ऑफ एन इलिप्स देन तब क्या होगा, देन m1 to m2 इक्वल माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। पुनः समझ लीजिए, कॉन्जुगेट डायमीटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे डायमीटर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना करिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट, इलिप्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, यहाँ से कहीं ना कहीं जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन जाते हैं कॉन्सेप्ट पर ही। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, करा कि यदि दो डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर तभी कहलाएंगे, ठीक है, प्रत्येक बाइसेक्ट्स ऑल कॉर्ड्स, जितने भी बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पैरेलल टू अदर के क्या होते हैं, जो कॉर्ड्स है आपका, ये आपका डायमीटर, उसके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बात समझिए, या कह सकते हैं कि यदि आपका y इक्वल m1x एंड y इक्वल m2x क्या होंगे, दो कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे। इफ यदि m1 m2 इक्वल क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यदि m1 m2 बराबर माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी, राजस्थान टीजीटी में, ठीक है, राजस्थान टीजीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट पूछा गया आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका टीजीटी राजस्थान टीजीटी 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताएं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका अच्छे से क्वेश्चन पर अप्लीकेशन जो होगा आपका बनेगा क्वेश्चन, वो भी पूछे। आगे बढ़े।
बात समझ में आ गया? तेज तो नहीं हो रहा ना, तेज तो नहीं हो रहा ना। एक बार पुनः हम समझा देते हैं पहले कॉन्जुगेट डायमीटर को। ये दो डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर तभी कहलाएंगे कि जो प्रत्येक प्रत्येक बाइसेक्टिंग ऑल कॉर्ड्स होते हैं। सभी जो आपका बाइसेक्टिंग ऑल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, अदर के पैरेलल होना चाहिए। इसका जो बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स होगा, जिसका पैरेलल कॉर्ड्स होगा, इस वाले डायमीटर का क्या होगा, इसका डायमीटर का पैरेलल कॉर्ड्स होगा, इसके क्या है, पैरेलल होगा, इस कॉन्जुगेट डायमीटर के पैरेलल होगा। मतलब ये दोनों डायमीटर पी डैश और डी, डी डैश क्या है, कॉन्जुगेट डायमीटर है, कॉन्जुगेट डायमीटर है। इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट लिखिए। ये आपका होगा ए कॉस फाई और बी साइन फाई होगा, ठीक है। और इस वाले कोऑर्डिनेट लिखिए, इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, डी का, डी का कोऑर्डिनेट लिखिए, ए कॉस फाई डैश, ठीक है, और बी साइन फाई डैश। ये आपका बी, डी का हो गया। अब इसका पी का लिखेंगे जब, ठीक है, पी का लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो दोनों नेगेटिव होंगे। आपका माइनस का ए कॉस फाई और माइनस का बी साइन फाई, ठीक। आपका डैश ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस फाई डैश माइनस का साइन फाई डैश, आपका कोऑर्डिनेट होगा। ओके, नोट करिए, नोट करिए तेजी से। ऐसे भी इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या तो किसी तरह से भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजिंग करके भी लिख सकते हैं आप। ऐसे लिख, बल्कि इसको ऐसे लिख, और इसको वाला मेथड काट कर आप बना लीजिए। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इस डी का कोऑर्डिनेट होगा आपका, डी का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस का साइन फाइव कॉन्जुगेट है ना जी, और कॉस फाइव होगा, कॉस फाइव होगा। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा आपका इस वाले का माइनस का ए कॉस फाइव होगा और आपका माइनस का साइन फाइव। और इस वाला कोऑर्डिनेट आपका होगा, ठीक, ए साइन फाइव और आपका माइनस का कॉस फाइव, ये आपका कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी इसको देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी देख को क्लास को, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी किसकी देखेंगे, पहले हम डायमीटर की प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमीटर। कल आपका खत्म हो जाएगा इलिप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमीटर। पहली प्रॉपर्टी, इसमें दो ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी, द टेंजेंट, उसको समझा दे रहे हैं, द टेंजेंट एट द extremity of any diameter, of any diameter, of any diameter is parallel to, parallel, is parallel to the chords, is parallel to the chords, is parallel to the chords, is bisected, bisect, bisect, are, are parallel to, are parallel, are parallel to the conjugate diameter, are parallel to the conjugate
डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है। बात समझिए तो ध्यान समझ लीजिएगा, हर प्रॉपर्टी को फिगर से समझाइए, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर, ठीक है। डायमीटर आपका है, ये आपका डायमीटर है, ठीक है? ये क्या है, डायमीटर है। इसके इंड्स पॉइंट पर, एक्सट्रीमिटी का मतलब कि इंड्स पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है, ड्रा किया गया टेंजेंट है, वो किसके, इसके जो बाइसेक्टिंग पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इसके जो बाइसेक्टिंग पैरेलल कॉर्ड्स है ना, बाइसेक्टिंग पैरेलल कॉर्ड्स है, ठीक है। क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। बाइसेक्टिंग पैरेलल काट के पैरेलल होता है, या कॉन्जुगेट डायमीटर, यहाँ पे कॉन्जुगेट डायमीटर है, ये पैरेलल होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो डायमीटर के इन पॉइंट पर खींचा गया, ड्रा किया गया टेंजेंट, वो क्या होगा, बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स के, जो बाइसेक्टिंग पैरेलल कॉर्ड्स हैं उसके क्या है, पैरेलल होगा, या कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट डायमीटर के पैरेलल होगा। बात समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट समझ में आ गया, तो इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है आपका द टेंजेंट एट द इंड्स, द टेंजेंट एट द ends of any chords, at the ends of any chord, at the ends of any chords meet 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 on the meet on the diameter of ellipse, meet on the diameter of ellipse which bisect the chord, which bisect the chord, कहने का तात्पर्य है कि जो आपका कार्ड्स है, ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं इसके इंड्स पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, ठीक है, कहाँ मिलता है, डायमीटर पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है, डायमीटर पर। जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, जो इलिप्स के कार्ड्स हैं, ठीक है, उस पर खींचा गया, इलिप्स का कोई कार्ड उठा लीजिए, उठा लीजिए, उस पर इंड्स पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है वो कहाँ पर मिलता है, इलिप्स के डायमीटर पर जाकर मिलता है, ठीक। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर, property of conjugate diameter, properties of conjugate diameter, properties of conjugate diameter, properties of conjugate diameter, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए, अभी दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए। पहला प्रॉपर्टी इसमें, पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते चलते हैं, ठीक है, लिखते चलते हैं, समझाते चलते हैं। तो आपका पहली प्रॉपर्टी, इफ फाई एंड फाई डैश, फाई एंड फाई डैश, ये फाई है, ठीक है, इफ फाई एंड फाई डैश आर इसेंट्रिक एंगल, और सेंट्रिक एंगल, डबल सी एंड सेंट्रिक एंगल ऑफ एन इलिप्स, सेंट्रिक एंगल ऑफ इंड्स ऑफ, सेंट्रिक एंगल ऑफ इंड्स ऑफ पेयर ऑफ इंड्स ऑफ पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ इंड्स ऑफ पेयर ऑफ conjugate diameter, conjugate diameter, conjugate diameter of an ellipse, of an ellipse, of an ellipse differ by differ by differ by right angle, differ by right, बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको समझिए, कह रहा है कि फाई एंड फाई डैश क्या है, इसेंट्रिक एंगल है कॉन्जुगेट डायमीटर के, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर से जो इंड्स है, ठीक है, क्या है, इंड्स है उसके क्या है, आपका इसेंट्रिक एंगल, फाई और फाई डैश जो है आपका, यहाँ पर ध्यान दे समझिए, आपका कोनिक सेक्शन है, आपका इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म का बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका डायमीटर है,
आपका कॉन्जुगेट डायमीटर है, तो क्या है, एक कॉन्जुगेट डायमीटर है, ठीक। आपका पी है, का क्या है, एसेंट्रिक एंगल फाई है। पी है जिसका एसेंट्रिक एंगल फाई है, और ये आपका क्यू है जिसका एसेंट्रिक एंगल क्या है, फाई डैश है, ठीक है। आपका ये सी है, आपका पी डैश है, आपका ये डी डैश। कहने का तात्पर्य है कि फाई एंड फाई डैश आर इसेंट्रिक एंगल है। इसके एसेंट्रिक एंगल है पेयर ऑफ द कॉन्जुगेट डायमीटर। पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर ही आपका आपका डी है, ये डी है, डी डी डैश और पी पी डैश, ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर है। ये दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर तभी कहलाते हैं जब आपका कंडीशन m1 m2 माइनस डी या तो एक दूसरे उसके कार्ड ही पैरेलल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि फाई एंड फाई डैश क्या है, इसेंट्रिक एंगल है। और किनके इसेंट्रिक एंगल है, वो जो कॉन्जुगेट डायमीटर है उसके इंस पॉइंट के, कॉन्जुगेट डायमीटर है उसके इंस पॉइंट के क्या है, इसेंट्रिक एंगल है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है फाई माइनस, ठीक है, माइनस, अब माइनस नहीं लगाएगा आपका, जो आपको इसमें जो बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फाई डैश इक्वल क्या होगा, फाई बाई टू का जो डिफर होगा, डिफरेंस होगा इनका, दो फाई और फाई डैश का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, होना चाहिए पाई बाई टू होगा। कहने के तात्पर्य फाई और फाई डैश क्या है, इसेंट्रिक एंगल है कॉन्जुगेट डायमीटर की पॉइंट की, ठीक है। उनका उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई बाई टू होगा। आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 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 सेकंड प्रॉपर्टी आपका क्या कर रहा है, देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपका द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर, the sum of the square of any two conjugate diameter of two conjugate diameter of any two conjugate diameter of any two conjugate diameter of an ellipse of an ellipse is constant, constant, इसको हम समझा, is constant and equal to equal to the sum of the square, the sum of the square, the sum of the square of the semi axis of the semi axis, semi of the semi of the semi axis of the ellipse of the कहने का तात्पर्य यह है, कह रहा है कि आपका द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट डायमीटर, एनी टू कॉन्जुगेट सेमी, एनी कॉन्जुगेट डायमीटर लिखिए, सेमी सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर यहाँ पर लिख लीजिए, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर यहाँ पर देखिए फिगर बना है, आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये कॉन्जुगेट डायमीटर आधा, डायमीटर का आधा जो होता है, हाफ होता है, वही आपका क्या होता है, कॉन्जुगेट डायमीटर की बात कर रहा है। ऑफ एन इलिप्स, किसी चीज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, मतलब कि इनका जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर का स्क्वायर करके ऐड कर लें, क्या कर लें, ऐड कर लें, क्या आपका सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर सीपी का स्क्वायर, ठीक, सीपी का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, यही ना सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर का स्क्वायर, ये आपका सीपी का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर क्या है, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर है, उनका स्क्वायर का सम करा कि द सम ऑफ द स्क्वायर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक, ऑफ एनी टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक, किसी एनी टू डायमीटर का जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर लेंगे वो आपका इलिप्स, ठीक, वो क्या होता है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस, सेमी एक्सिस आपका क्या, ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, और ये भी एक्सिस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक्सिस तो ही लेते हैं, बट लेकिन इसको ये भी आपका माइनर एक्सिस नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसका एक्सिस जो होगा आपका सेमी एक्सिस क्या होगा, आपका एक्सिस जो होता है 2a होता है, तो सेमी एक्सिस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका माइनर एक्सिस का सेमी एक्सिस क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्क्वायर के इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। मतलब कि जो आपका सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर है,
के सम का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके सम करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? सेमी एक्सिस के स्क्वायर, सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक, बात समझ में आया संजय जी? यदि समझ में आएगा तो ओके करिए। संजय, नरेश जी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है आप लोग का, ठीक है? एग्जाम आप लोग का बहुत जल्द ही होने वाला है, कंटिन्यूटी बनाए रहिए। सेक्शन आपका कंटिन्यूटी देगा कि आप लोग के साथ ईमानदारी से हम लगे हैं, आप लोग भी ईमानदारी भाई ओके करिए। हाँ, ये बात समझ में आ गया। दोनों पॉइंट ये आपका पूछा गया है, पीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका पीसीएस 1998 में पूछा। ठीक, ये क्या है? ये कुछ रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट पूछे, ये सब रिजल्ट डायरेक्ट पूछे और आगे भी दिखाएंगे आप लोग को। ठीक, रिजल्ट पूछे तो तेजी से और 2 प्रॉपर्टी 3-4 प्रॉपर्टी हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, बाद क्लास को कल क्वेश्चन कराएंगे। कल क्वेश्चन कराने के बाद कल एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका कल खत्म कर देंगे इसे, पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे उसे खत्म कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, the product of the focal distance, the product of the focal distance of a point, of a point on the ellipse, on the ellipse, okay, is equal to the square, equal to the square, is equal to the square, is equal to the square of semi diameter of semi diameter of semi diameter which is conjugate, which conjugate, which is conjugate to the diameter, to the diameter, to the diameter, the point, the point, तो समझ लीजिए, नोट करिए और उसको समझाते थे। आपका बना रहे हैं, ठीक है, आपका डायमीटर हो गया, इसका क्या हो गया? डायमीटर। करा कि द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, आपका ये फोकाई है, एस डैश है, एस डैश है आपका, ये एस है। ठीक, आपका कोई मूविंग पॉइंट पी, x1 कामा y1 मान लेते हैं, या एक्स वाई मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मूविंग पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो आपका करा कि द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस, ये आपका फोकल डिस्टेंस है, वो फोकल डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं, फोकल डिस्टेंस आपको पढ़ा चुके हैं। करा कि द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट, फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा? एस पी इंटू एस डैश पी, यही ना होगा? फोकल डिस्टेंस तो यही है आपका, एस पी और एस डैश, एस पी और एस डैश पी, फोकल डिस्टेंस। करा कि 10 प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स से कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका फोकल डिस्टेंस करा है, इज इक्वल टू, इक्वल है द स्क्वायर ऑफ द सेमी डायमीटर। सेमी डायमीटर आपका क्या होगा? आपका अगर आपका डी डैश है, सेमी डायमीटर तो यही है ना, सेमी डायमीटर क्या है? सेमी डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है, डायमीटर के स्क्वायर के क्या है? इक्वल है, यही तो कर रहा है, यही तो कह रहा है आपका, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, ये फोकल डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा? द स्क्वायर ऑफ द सेमी, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी डायमीटर, सेमी डायमीटर के, ठीक है, स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपका बात समझ में आ गया? द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस जो होगा आपका इक्वल होगा सेमी डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल होगा,
डायमीटर के स्क्वायर के। ओके करिए, ओके करिए थोड़ा तेजी से। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज, द टेंजेंट टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज आपका, एक्सट्रीमिटीज एट द पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर, एट द पेयर ऑफ conjugate diameter, conjugate diameter, pair of conjugate diameter forms, pair of conjugate diameters form a parallelogram, a parallelogram, ठीक है, a parallelogram whose area is constant, whose area is constant, whose area is constant and equal to product of axis and equal to product of axis। बात समझ में आ गया? करा कि जो डायमीटर है, पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात को समझना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं, बस समझ लेंगे, आपको लिख लेंगे। करा कि जो कंजुगेट डायमीटर है, ठीक है, क्या है कंजुगेट डायमीटर, पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर, आपका ये डायमीटर हो गया, इसका पेयर ऑफ कंजुगेट, इंड्स पॉइंट्स पर, ये आपका इंड्स पॉइंट्स है, इंड्स पॉइंट्स पर खींचा गया जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करते हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, या डायमीटर आपका टेंजेंट, ठीक है, इसके इंड्स पॉइंट पर, इनके इंड्स पॉइंट पर जो कंजुगेट पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर है, इंड्स पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है, क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्या है आपका पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसकी एरिया जो होती है, इसकी जो एरिया होती है, ठीक है, एरिया होती है आपका, क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो प्रोडक्ट होता है 2 इंटू, ठीक है, क्या होगा 2b होगा, मतलब दैट मीन्स आपका कांस्टेंट होता है, क्या जो होती है कांस्टेंट होती है, तो किसके इक्वल होती है, आपका प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस के इक्वल होती है, मतलब 4a के इक्वल होती है। बात समझ में आ गया? तो पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स के इंड्स पॉइंट पर आपका जो कंजुगेट डायमीटर है, ये आपका कंजुगेट डायमीटर है, इसका इंड्स पॉइंट ये है, इसका इंड पॉइंट्स है, इसका इंड पॉइंट्स ये है, इंड्स पॉइंट्स पर खींचा गया टेंजेंट क्या बनाता है, पैरेललोग्राम बनाता है, समानांतर चतुर्भुज बनाता है, जिसकी एरिया जो होती है, इस पैरेललोग्राम की एरिया जो होती है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस के इक्वल होती है, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य कि कांस्टेंट के इक्वल होती है। कांस्टेंट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस, एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। बात समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट, यदि ये समझ में आ गया हो, नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, यदि समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, कल हम क्वेश्चन कराएंगे, इस पर पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं और इसके इस पर एप्लीकेशन पूछा गया है। बात समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट ओके करते रहिए, ठीक, लास्ट पॉइंट फिफ्थ, मेजर एंड माइनर एक्सिस, माइनर मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स each also pair of conjugate diameter, pair of conjugate, तो मेजर इलिप्स का जो मेजर और माइनर एक्सिस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आल्सो कॉन्जुगेट डायमीटर होता है, क्या होते हैं ये आपका
ऑलवेज या आल्सो कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं। बात समझ में आ गया? पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। यहाँ से आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलिप्स का, ठीक है। इलिप्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्जुगेट डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। इक्वी डायमीटर भी आपका है, ठीक है। इक्वी डायमीटर भी है, तो कल इसको देखेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर को हम कल देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन बने हैं और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी देखेंगे, जो पूछे गए हैं जाने वाले हैं उसको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो, अच्छा कंटेंट मिल रहा हो आपको, तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है आपको, शेयर करना है, कमेंट करना ना, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, नए क्वेश्चन आपको बताते हैं, नए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चनों को कैसे टेकल करना है, किस रूप में सॉल्व करना है, ये आपको सिखा। तो आप लोग को जिम्मेदारी बनती है कि शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? आप लोग से बार बार कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए। अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे तो आप मोटिवेट होकर जितने अधिक से अधिक आपको हम कंटेंट दें, अधिक से अधिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।